बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वीडियो में हम आपके साथ ख़वातीन के हुकूक़ के आलमी दिन के हवाले से मुख्तसर बातचीत करेंगे। ख़वातीन के हुकूक़ का आलमी दिन मनाना और ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए रैलियाँ निकालना, सेमिनार्स मुनक़िद करना, टेलीविज़न पर टॉक शोज़ करना, मसाजिद में गुफ्तगू करना, सब सही बातें हैं। किसी भी मौजू पर लोगों को आगाही फराहम करने के लिए यही तरीके इख्तियार किए जाते हैं। ख़वातीन के हुकूक़ हों, बच्चों के हुकूक़ हों, बूढ़ों के हुकूक़ हों, जानवरों के हुकूक़ हों, किसी बीमारी के ख़िलाफ़ आगाही फराहम करने की कोई मुहिम हो, किसी और इज्तिमाई मसले के बारे में आगाही फराहम करने के लिए कोई मुहिम हो, तो यही फ़ोरम इस्तेमाल किए जाते हैं। रैलियाँ निकाली जाती हैं, सेमिनार्स मुनक़िद किए जाते हैं, टॉक शोज़ किए जाते हैं, मसाजिद में गुफ्तगू की जाती है। होनी चाहिए, ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि कोई भी मौजू हो और ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, इनके बारे में जो भी गुफ्तगू की जाए, जो भी रैलियाँ निकाली जाएँ, जो भी सेमिनार किए जाएँ, वो सब अक़लमंदी के साथ किए जाने चाहिए। अक़लमंदी के साथ कैसे किए जाने चाहिए? नहजुल बलागा में जो आखिरी हिस्सा है, जिसमें अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुख्तसर नसीहतें मौजूद हैं, उनमें नसीहत नंबर 235 में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक शख्स के सवाल के जवाब में, आपसे सवाल किया गया कि अक़लमंद कौन है, हमारे लिए अक़लमंद को डिफ़ाइन कीजिए, अक़लमंद की डेफिनेशन बयान कीजिए। तो आपने फरमाया अक़लमंद वो है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है। तो ये रैलीज़ निकाली जाएँ, इन हुकूक़ के बारे में गुफ्तगू की जाए, ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में गुफ्तगू की जाए। हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो बिल्कुल दुरुस्त है। हर चीज़ अपनी जगह पे रख के बात की जाए, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी जाए तो अक़लमंदाना तरीका होगा, अक़लमंदाना रवैया होगा। लेकिन अगर चीज़ों को अपनी जगह से इधर उधर कर दिया जाए तो फिर मसाइल और मुश्किलात हल होने की बजाय मज़ीद पेचीदा होते चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर बहुत जुल्म होता है, लेकिन ख़वातीन के आलमी दिन के मुनासिबत से जो प्रोग्राम किए जाते हैं, उनमें बदकिस्मती से ख़वातीन पर होने वाले असल मज़ालिम की तरफ तवज्जो दी ही नहीं जाती। मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे में बहुत ऐसा होता है कि शादी के मौके पर महर लिखवा लिया जाता है, निकाहनामे में लिख दिया जाता है कि इतना महर, लेकिन महर की अदायगी की नौबत आम तौर पर नहीं आती है। एक यही तसव्वुर पाया जाता है कि बस ये तो लिखने की चीज़ होती है, अगर कल को खुदा न खास्ता तलाक वाली बात हो गई तो उस मौके पर देख लेंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी औरत बेचारी मांगती नहीं है और मर्द कहता है कि जब मांग नहीं रही है तो मुझे देने की क्या ज़रूरत है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स शादी करता है, निकाह करता है और उस वक़्त उसकी नीयत ये हो कि वो महर अदा नहीं करेगा, तो ये शख्स अल्लाह की नज़र में चोर शुमार होगा। यह ख़वातीन का हक़। इसी तरह से बड़े बड़े दीनदार घरानों में देखा गया है, नमाजी, रोज़ेदार, परहेज़गार, हाजी, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने वाले और बड़े बड़े सदका व खैरात करने वाले, बड़े बड़े कारहाए खैर में हिस्सा लेने वाले, मीरास में अपनी बहनों और बेटियों को बुरी तरह से महरूम कर देते हैं, सिरे से महरूम कर देते हैं। ये ख़वातीन के हुकूक़ हैं। इसी तरह से शादी के मामले में उनकी पसंद का, उनकी राय का एहतराम न करना वगैरह, तो ये जेन्युइन हुकूक़ हैं ख़वातीन के, जिनकी खिलाफ वर्जी होती है और इनके बारे में कोई गुफ्तगू आमतौर पे नहीं की जा रही होती है। ख़वातीन के ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से एक बात ये भी ज़रूर पेश नज़र रहनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर होने वाले जुल्म का एक बड़ा हिस्सा वो है जिसमें ख़ुद ख़वातीन ही ख़वातीन पर जुल्म कर रही होती हैं।
सास बहू का झगड़ा जो हमारे मुआशरे में होता है, उसको आप देखें, अगर सास दबंग है तो फिर बहू मजलूम होगी, बहू दबंग है तो सास मजलूम होगी। इसी तरह से नंद और भाभी वाला मसला देख लें, अगर भाभी दबंग है तो नंद को दबा के रखेगी, नंद दबंग है तो वो भाभी को अपने जुल्म और अपनी बेइंसाफ़ी क्या निशाना बनाएगी। तो अगर ख़वातीन की तरफ से ये जो सास और बहू, नंद और भाभी, ये जो एक सिलसिला है, इसमें अगर ख़वातीन ही ख़वातीन पर जुल्म करना बंद कर दें तो ख़वातीन पर होने वाले एक बहुत बड़े जुल्म का सद्देबाब हो जाए और ख़वातीन एक बहुत बड़े जुल्म से महफूज हो जाए। तो ये जो असल मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से नहीं होती है और नॉन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ख़वातीन के हुकूक़ के आलमी दिन पर जो रैलियाँ निकाली जाती हैं, उनमें पिछले चंद सालों से एक ये नारा भी लगाया जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस नारे को लेकर हमारे मुआशरे में एक कंट्रोवर्सी, एक इख्तलाफ राय वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई है। बाज़ लोग समझते हैं कि ये नारा इंतहाई बेहुदा नारा है, ये नारा एक बेहयाई को फ़रोग़ देने वाला और बेहयाई की तरगीब देने वाला नारा है, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, इस नारे में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर अक्लमंदी से देखा जाए, अदल से देखा जाए, इंसाफ से देखा जाए, हकीकत पसंदी से देखा जाए, तो बेज़ात खुद ये नारा एक दुरुस्त नारा है, 100% दुरुस्त नारा है। ये और बात है कि इस नारे को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नारा बेज़ात खुद 100% दुरुस्त नारा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस हवाले से दो चीज़ों को सामने रखना ज़रूरी है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें मेरे जिस्म पर मेरी मर्जी कभी भी नहीं चल सकती। अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया है, मेरी मर्जी ये हो, मैं ये चाहूँ कि मेरा जिस्म ख़वातीन जैसा जिस्म बन जाए, नहीं बन सकता। अल्लाह ने ख़वातीन को ज़नाना जिस्म दिया है, वो चाहें कि उनका जिस्म मर्दाना जिस्म बन जाए, नहीं बन सकता। इसी तरह से बचपन में हमारा जिस्म और होता है, लड़कपन में और होता है, नौजवानी में और होता है, जवानी में और होता है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है जिस्म भी तब्दील होता चला जाता है। हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इन तब्दीलियों को नहीं रोक सकते। कोई शख्स ये चाहे कि 50 साल की उम्र में उसका जिस्म ऐसा ही हो जैसा 15 साल की उम्र में था, जैसा 20 साल की उम्र में था, मुमकिन नहीं है। यहाँ मेरे जिस्म पर मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, किसी के जिस्म पर किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी। उम्र के एक हिस्से में आके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अब वहाँ किसी की मर्ज़ी नहीं चलती, बाल सफ़ेद हो गए। हाँ, आप बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद होने के बाद आप बालों को सफ़ेद ही रखना चाहते हैं या बालों को आप रंग करते हैं, ये आपके इख्तियार में है। यहाँ पर आपके जिस्म पे आपकी मर्ज़ी चल सकती है, लेकिन ये कि आप उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो जाएं जिसमें बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अब कहें कि जी मेरी तो मर्ज़ी नहीं है कि बाल सफ़ेद हों, तो यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ बालों ने सफ़ेद होना ही होना है। इसी तरह से हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, वो क्या हमारी मर्ज़ी से पैदा होती हैं? इस वक्त हस्पतालों में जो बहुत सारे मर्द और औरतें एडमिट हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को जिगर की बीमारी है, किसी को हड्डियों की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, तो ये बीमारी उनके जिस्म में उनकी मर्ज़ी से आई है। अगर जिस्म पर मर्ज़ी चलती, मेरे जिस्म पर मेरी मर्ज़ी चलती, वो सब लोग जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके जिस्म पर उनकी मर्ज़ी चलती, तो इन बीमारियों में से कोई बीमारी उनके जिस्म में दाखिल ना होती और वो उस बीमारी के इलाज के लिए इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट ना होते। तो एक ये पहलू है जिसमें हमारे जिस्म पर हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलती है। दूसरा पहलू आ जाता है हमारे इख्तियारी अफ़आल का, इख्तियारी आमाल का। उसमें बिल्कुल 100% मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बुनियादी उसूल है इंसान के इंसान होने के लिए। सिर्फ 2 आदमी हैं जिनके जिस्म पर उनकी मर्ज़ी नहीं चलती, कैदी
या गुलाम, कैदी जिंदान में बंद है, अपनी मर्जी से कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, मजबूर है। गुलाम जैसे कि माजी में होते थे, आका की मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन एक आज़ाद इंसान, एक बाइख्तियार इंसान, वो जो भी काम करता है उस काम को अंजाम देते वक्त उसके जिस्म पर उसकी मर्जी होती है और होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाजी है, नमाज का पाबंद है, रात को सोते वक्त वो अज़्म करके सोता है, नीयत करके सोता है, इरादा करके सोता है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ूंगा। वो अलार्म भी लगा देता है, अलार्म बजने पर वो अपनी मर्जी, अपने इरादे, अपने इख्तियार से उठ भी जाता है, वज़ू करता है और नमाज पढ़ लेता है। तो ये जो उसने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ते वक्त इसके जिस्म पर इसकी अपनी मर्जी थी। आप एक दूसरे शख्स को ले आए जो नमाज नहीं पढ़ना चाहता, आप गन पॉइंट पर उसे फजर के वक्त उठा लें, गन पॉइंट पर आप उसको वज़ू कराएं, गन पॉइंट पर आप उसको नमाज पढ़ा दें, क्या इससे इसकी नमाज का अजर सवाब मिलेगा? क्या इसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में इबादत शुमार होगी? हरगिज़ नहीं। उस पहले शख्स की होगी, उसको अजर सवाब भी मिलेगा। इस दूसरे शख्स की नमाज इबादत भी शुमार नहीं होगी और उस पर उसे अजर सवाब भी नहीं मिलेगा। फ़र्क क्या है? दोनों ने नमाज पढ़ी है। दोनों की नमाज में फ़र्क यह है कि वो जो पहला शख्स है उसकी नमाज इबादत शुमार होगी और उस पर उसे अजर सवाब मिलेगा, इसलिए कि नमाज पढ़ते वक्त उसके जिस्म पर उसकी अपनी मर्जी हाकिम थी। दूसरे शख्स को नमाज पढ़ने का कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा और इसकी नमाज भी इबादत शुमार नहीं होगी, क्योंकि इसने गन पॉइंट पे नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ते वक्त इसके जिस्म पर इसकी मर्जी हाकिम नहीं थी। एक और मिसाल ले लें, एक शख्स अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से शराब नोशी करता है, गुनाहगार है, अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा, जवाब देगा, सजा पाएगा। लेकिन एक दूसरा शख्स है जिसे गन पॉइंट पर शराब उसके सामने रखी जाती है, शराब का जाम उसके सामने रखा जाता है गन पॉइंट पर और उसे कहा जाता है पियो, नहीं पियोगे तो तुम्हें मार देंगे, और ये शख्स गन पॉइंट पर शराब पीने पे मजबूर हो जाता है और ये शराब पी लेता है। क्या ये अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार और मुजरिम शुमार होगा और इसको इसके अमल की सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। उस पहले को मिलेगी। क्यों? इसलिए कि शराब नोशी करते वक्त उस पहले के जिस्म पर उसकी अपनी मर्जी थी, लिहाजा वो मुजरिम और गुनाहगार शुमार होगा और अपने अमल का हिसाब देगा और सजा पाएगा। और ये दूसरा शख्स जिसे गन पॉइंट पर शराब पीने पर मजबूर किया गया है, ये अल्लाह की बारगाह में मुजरिम और गुनाहगार तस्वुर नहीं होगा, इसके इस अमल को गुनाह शुमार नहीं किया जाएगा, इसलिए कि शराब नोशी करते वक्त इसके जिस्म पर इसकी मर्जी नहीं थी। याद रखिए, क़यामत के दिन हमारे उन्हीं आमाल का हिसाब व किताब होगा, हमारे उन्हीं आमाल पर हमें जज़ा व सज़ा दी जाएगी जिन आमाल को अंजाम देते वक्त हमारे जिस्म पर हमारी मर्जी होती है। तो हमारे जिस्म पर हमारी मर्जी ही हमारे इंसान होने का एक मेयार है, वरना अगर किसी शख्स से उसकी मर्जी छीन ली जाए तो फिर उसके न किसी अच्छे अमल की कोई कदर कीमत रहती है, न उसके बुरे अमल पर उसे कोई सरजनिश की जा सकती है और मजम्मत की जा सकती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने सारा हिसाब व किताब और सारी जज़ा व सज़ा उन आमाल पे देनी है जिन आमाल को अंजाम देते वक्त हमारे जिस्म पर हमारी मर्जी होती है। कई लोग यहां पर यह कहते हैं कि जी मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। ये जब हम अपने जिस्म पर अल्लाह की मर्जी नाफिज करते हैं तो ये भी अपनी मर्जी से करते हैं। एक शख्स जो सुबह उठ के नमाज पढ़ता है अपनी मर्जी से उठकर अल्लाह की मर्जी पे चल रहा है। इसको यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और एक दोराहे पे खड़ा कर दिया। उस दोराहे पे खड़ा करके इंसान को बता दिया कि देखो ये नेकी का रास्ता है, ये मेरा पसंदीदा रास्ता है, मेरी मर्जी ये है कि इस रास्ते पर तुम चलो, इस रास्ते पर चलोगे तो उखरवी फलाहो निजात तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये रास्ता बुराई का रास्ता है,
ये रास्ता शैतान का रास्ता है। मेरी मर्जी ये है कि तुम इस रास्ते पर ना चलो। इस रास्ते पर चलोगे तो आखिरत की ज़िंदगी तुम्हारी तबाह हो जाएगी, जहन्नम है इसका अंजाम। अल्लाह ने एक दोराहे पे खड़ा कर दिया और कहा कि अब अपनी मर्जी से इन दोनों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करो। अब अगर कोई शख्स अल्लाह की मर्जी के रास्ते पर चल रहा है तो अपनी मर्जी से चल रहा है, तो नमाज पढ़ते वक्त, रोज़ा रखते वक्त, हज करते वक्त, ज़कात देते वक्त और नेक आमाल अंजाम देते वक्त उसके जिस्म पर अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी को उसने खुद अपने ऊपर नाफिज किया होता है। अपने इरादे से, अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से वो अल्लाह की मर्जी को अपने ऊपर नाफिज करता है। अगर कोई और बंदा डंडे के ज़रिए से, बंदूक के ज़रिए से, गन पॉइंट पर अल्लाह की मर्ज़ी किसी पर नाफिज करे, जैसे कि मैंने नमाज की मिसाल दी कि किसी शख्स को गन पॉइंट पर नमाज पढ़ाई जाए, वो नमाज पढ़ रहा है, तो उस वक़्त वो नमाज पढ़ना तो अल्लाह की मर्ज़ी का फ़ेल है ना, अल्लाह का पसंदीदा फ़ेल है। लेकिन चूँकि उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं है, लिहाजा वो अमल नेकी का अमल महसूब नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से रैलियाँ हों और या दूसरे कुछ मामलात के हवाले से रैलियाँ हों, उन सब में हमें इन मसाइल को, इन नुकात को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये हमारे मुआशरे के तालीमी और तरबियती निज़ाम की ज़िम्मेदारी बन जाती है फिर, कि जिस तरह हर कौम की एक अखलाकियात होती हैं, एक कानून होता है, एक तहज़ीब होती है, एक उनकी सकाफ़त होती है, उसके कुछ मज़हबी अहकामात होते हैं, मज़हबी मेयार होते हैं, अखलाकी मेयार होते हैं। तो ये उस मुआशरे के तालीमी निज़ाम और तरबियती निज़ाम की ज़िम्मेदारी है कि उस कौम की तरबियत इस तरह से करे कि जब उस कौम के बच्चे बड़े होकर अमली ज़िंदगी में आएँ तो वो अपने जिस्म पर अपनी मर्ज़ी उस सकाफ़त के मुताबिक, उस दीन के मुताबिक और वहाँ के अखलाकी मेयारात के मुताबिक नाफिज करें और इन सारे अच्छे और नेक मेयारात को मलहूज़ रखें। अगर किसी मुआशरे में आप देखते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी अपने जिस्म पर नाफिज करते वक़्त दीनी मेयारात को सामने नहीं रखते, अखलाकी मेयारात को सामने नहीं रखते, अपने तहज़ीबी और सकाफ़ती मेयारात को सामने नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि उस मुआशरे का तालीमी और तरबियती निज़ाम नाकाम हो चुका है। हमारे तरबियती निज़ाम को, हमारे तालीमी निज़ाम को अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझना होगा और इस ज़िम्मेदारी को ठीक तरह से अंजाम देना होगा, ताकि हमारी अगली नस्लें अपने जिस्म पर अपनी मर्ज़ी नाफिज करते वक़्त एक ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा करें।